तो हम लोग जो है क्लास 12th में जो जो चीजें जरूरत पड़ेंगी 11th का वही सब अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकते, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर 12th में तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नाउ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये आप जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं ऐसे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये होता है। ठीक है, और वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इससे ये पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन होगा वो निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो डेल्टा यू की जगह डी यू लिखे तो डी यू का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा माइनस डी डब्ल्यू, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस एफ डॉट डी आर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी आर। तो ये जो रिलेशन आया, दिस इज रिलेशन बिटवीन यू एंड एफ, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। अब इसका यूज कैसे करते हैं, देखो हम लोगों को इसका एक तरफा यूज ज्यादा आता है। क्या होता है कि कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहता है और वहां से फोर्स पूछता है। ठीक है, तो फोर्स जो होगा इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, तो माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है, लेकिन अगर हमारा सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्स है तो इसे हम डी यू बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे सिर्फ डी यू बाई डी एक्स। F is equal to minus du by dx if u is a function of x only। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ x का फंक्शन है, ठीक है, u इज ए फंक्शन ऑफ x, तब u को डिफरेंशिएट करने से आपको फोर्स मिल जाएगा। आपको ये क्या हुआ सर, u इज ए फंक्शन ऑफ x, देखो इसका मतलब ये हुआ एग्जांपल कि अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी का इस तरह से दिया जाए, u इज इक्वल टू 3x²। ठीक है, तो बोला जाए उस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, साथ में आगे माइनस लगाना है। तो माइनस रहने दो, 3 कांस्टेंट है और x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, so this will be equal to minus 6x। समझे? तो अगर किसी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, x की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी आएगा, इसका मतलब है कि उस पे जो फोर्स लग रहा है वो -6x। सिंपल। और देख लो, अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी ही माइनस हो, -x³ है, तब कहा जाए फोर्स निकालो कितना लग रहा है बॉडी पे, तो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स का मतलब है कि इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो माइनस रहने देंगे ये बाहर, और देखो -x³ का होगा -3x²। अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो ये आता होगा, x³ का होता है 3x²। ठीक है, और ये माइनस जो यहाँ था ये वही वाला माइनस है, और ये पहला वाला माइनस फॉर्मूले वाला है, तो दोनों मिला करके ये आ जाएगा आपका 3x²। तो अगर सिर्फ u x का फंक्शन है तो u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से हमें बॉडी पे लगने वाला फोर्स मिल जाता है। अब इसको नोट करो, और अगर कोई डाउट है तो पूछो। अगर हमारा u x नहीं, x और y दोनों का फंक्शन हो या z का, तब पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो फोर्स कैसे निकाले ये सीखते हैं। इसमें थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स चाहिए। If u is a function of x, y, z, ठीक है,
तब एफ को हम लोग लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप। फोर्स वेक्टर है तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग सिर्फ तभी अप्लाई करेंगे जब फोर्स में एक्स वाई हो या एक्स वाई जेड तीनों हो। एग्जाम्पल समझाते हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब क्या है। डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक होता है फुल डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स और इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू। किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसी तरह से जो डेल यू अपॉन डेल वाई है इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई। और उसी तरीके से डेल यू बाई डेल जेड का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जब आप u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डेल यू बाई डेल एक्स निकाल रहे हैं, उस समय y और z को कांस्टेंट मानेंगे। जैसे मान लो कि ऐसे लिखा जाए u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब बोला जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करके डेल यू बाई डेल एक्स निकालो। तो अब देखो इसमें u जो है इसमें अकेला एक्स स्क्वायर नहीं है, y भी है। तो u जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है। तो u को हम दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर चाहे तो। एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा और एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो हम अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल u बाई डेल एक्स करते समय ये जो y है इसको कांस्टेंट रखेंगे। मतलब मन में इसको मान लेंगे कि y इज जस्ट ए नंबर, जैसे 4 5 6 होता है ना वैसे। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो 2x और y जो है कांस्टेंट है वो वैसे ही मल्टीप्लाई रहेगा। तो ये हो गया 2xy। ठीक है, अगर इसी का हमें डेल u बाई डेल वाई निकालना होगा, मतलब अब फिर से y u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं बट किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उस समय एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मानेंगे और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना, dy बाई dy 1। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर। तो दिस थिंग इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल का मतलब ही होता है पार्शियलिटी करना है आपको। पार्शियल का मतलब पार्शियलिटी करना है, जब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उस समय दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मानना है। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, तो इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो फिर से डेल यू बाई डेल एक्स जब निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x होगा, लेकिन जेड क्यूब का 0 लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट हमने एज्यूम कर लिया मन में। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिर्फ 2x। इसी तरह से डेल यू बाई डेल वाई अगर निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, यहाँ y तो है ही नहीं, तो दोनों का डिफरेंशिएशन 0 होगा। और फिर हम लोग डेल u बाई डेल जेड निकालेंगे कि जेड के रिस्पेक्ट में। तो जेड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है उसका 0 होगा और जेड क्यूब का 3 जेड स्क्वायर होगा। तो ये आ गया 3 जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जब जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो सिर्फ जेड पे ध्यान लगाना है, बाकी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी एक्स वाई जो भी है। अब ये जो फाइनली आया है इससे हम लोग अपना u लिख लेंगे, f लिख लेंगे। f हमारा था माइनस डेल u अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल u अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल u बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स अगर चला यहाँ पुट करे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x आई कैप। ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई तो 0 है
और जहां तक डेल यू बाई डेल जेड का सवाल है, ये 3z² है, तो ये हो जाएगा -3z²। ठीक है, तो फोर्स आपका आई कैप और के कैप में आ गया। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो भी है पार्शियल वाला, ये सिर्फ तब यूज करना है जब आपका यू जो है वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, यहाँ लिखा था ना। अगर सिर्फ एक्स का फंक्शन हो, ज्यादातर ये मिलेगा एक्स का फंक्शन, तब तो सिर्फ डी यू बाई डी एक्स कर दो और आपका आंसर आ गया। समझे? तो हमें दोनों तरह का प्रैक्टिस करना है, तो इस पे अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यही थोड़ा डिफिकल्ट होता है जब यू एक्स वाई जेड का फंक्शन आ जाए। चलो नोट करो इसको। चलो अब इस पे हम लोग फिर से अगला एग्जांपल करेंगे उसी तरह का, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पूछा गया है कि अगर u ऐसे दिया हुआ है, फाइंड फोर्स। तो इसको ट्राई करो, तो पहले अपने से ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। इस केस में आपका u x और y दोनों का फंक्शन है। तो सबसे पहले तो आप डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक्स क्यूब का होता है 3x² और वाई स्क्वायर का 0 होगा, क्योंकि हम यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे। उसी तरह से फिर डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे। इसमें हम वाई को वेरिएबल मान रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उस समय ये एक्स क्यूब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो एक्स क्यूब का 0 हो गया, और ये आ गया माइनस, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। अब जब दोनों लिखा ही गया, तो फोर्स लिखने के लिए फॉर्मूला था माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये हो जाएगा -3x² आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई, तो ये तो -2y है ना, इंटू जे कैप। तो दिस इज इक्वल टू -3x² आई कैप प्लस 2y जे कैप। ठीक है, नोट करो, कोई डाउट है तो पूछो। अब हम लोग तीनों वेरिएबल ले लेते हैं। u इज इक्वल टू 3x माइनस 4y²। ठीक है, माइनस 2z। ठीक है, तो अब इसका जो है क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालना है। बगल में लिख देते हैं फोर्स क्या होगा। पहले ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं बताता हूँ फिर। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। u में यहाँ x भी है, y भी है, z भी है, तो एकदम तसल्ली से आराम से हम लोग इसका तीनों चीज निकालेंगे। पहले निकालते हैं डेल u अपॉन डेल x, x के रिस्पेक्ट में कितना होगा डिफरेंशिएशन। 3x का तो 3 होगा, और ये दोनों कांस्टेंट माने जाएंगे, 4y² और 2z, तो ये सिर्फ 3 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब डेल u बाई डेल y करेंगे, तो इसका मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x और z को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये हो जाएगा -4 इंटू y² का 2y होता है, तो ये हो जाएगा -8y। ठीक है, और इसी तरह से निकालेंगे फिर डेल u अपॉन डेल z। तो z तो यहाँ है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि अब ये दोनों कांस्टेंट है। हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आएगा सिर्फ -2। ठीक है, जब सारा आ गया तो अब फोर्स का फॉर्मूला लिख लो। फोर्स होता है माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है ना, अब इसमें सारा वैल्यू हम यस सर। पुट कर देंगे। ऊपर में जो है बस निकाला हुआ है उसको पुट कर दो। अब देखो कितना डेल यू बाय डेल एक्स 3 है, तो ये हो जाएगा -3 आई कैप। डेल यू बाई डेल वाई कितना है, देखो -8y है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +8y जे कैप। डेल यू बाई डेल जेड -2 है, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2k कैप
सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अभिषेक कुमार का देखो आंसर सही है, नोट कर लो। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक मूविंग along x axis, क्वेश्चन लिखो, is u equal to 4x minus x square. Find force acting on it. ठीक है, तो कितना फोर्स इस पे लग रहा है ये निकालना है। सबसे पहले जब भी पोटेंशियल एनर्जी दिया रहे तो हम ये चेक करते हैं कि u सिर्फ x का फंक्शन है कि x y z में से तीनों का फंक्शन है या दो का है। अगर सिर्फ x का फंक्शन है तो बहुत आसान होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स कर दोगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स। और अगर इसका हुआ तो इसमें आपको वो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो अभी हम लोग पिछले वाले स्क्रीन पे कर रहे थे। ठीक है ना, ये वाला जो कर रहे थे ना, ये वाला करना पड़ेगा। लेकिन ये तब करना पड़ता है जब u में ध्यान से देखो x भी है, y भी है, z भी है, या कम से कम x और y हो या x और z हो, दो चीजें या तीनों चीजें हो तब ये लगाते हैं। लेकिन जब आपका सिर्फ क्या है, x का फंक्शन है तो बहुत आसान होता है, तब सिर्फ क्या करना है, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को लगाते हुए आप इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे, खाली डिफरेंशिएट कर देना है इसको। तो देखो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, f इक्वल टू लिखेंगे माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, इसमें d है, डेल नहीं है। डेल ये जो था ना, डेल यू पार्शियल वाला, वो पिछले वाले केस में था जब हम लोग एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन ले रहे थे। अब माइनस को बाहर रहने दो, ये वाला माइनस। 4x का डिफरेंशिएशन होता है 4 और x स्क्वायर का होता है 2x। ठीक है, फिर ये -4 हो गया और ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x, तो प्लस को पहले लिख देते हैं, तो 2x माइनस 4 फोर्स आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि व्हाट इज एट x इक्वल टू 0, कितना फोर्स लग रहा है बॉडी पे, तो इसका मतलब होगा फोर्स लग रहा है x इक्वल टू 0 पर -4 न्यूटन। देखो x इक्वल टू 0 पे लग रहा है ना। इसी तरह बोल दे कि अच्छा एट x इक्वल टू 3 बताओ फोर्स कितना लग रहा है, तो x इक्वल टू 3 रख दो, 3 इंटू 2 6 -4 कितना लग रहा है, 2 न्यूटन। कहोगे इससे क्या पता चला सर, देखो इससे क्या पता चला समझा देते हैं। ये मान लीजिए कि x एक्सिस है, ठीक है, और ऐसे y एक्सिस हो गया। तो जब हमारा जो ब्लॉक है, अगर हम ब्लॉक को दिखा देते हैं एक कलर से, x इक्वल टू 0 पे जब ब्लॉक है, यहाँ पर जब ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे जब ब्लॉक है, तो उस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो उस पे फोर्स लग रहा है -4 न्यूटन। इसका मतलब उस पे फोर्स इधर पीछे की तरफ लग रहा है, समझे, ऐसे 4 न्यूटन ओरिजिन पे। जब यही ब्लॉक आपका उठा करके हमने कहाँ रख दिया, 3 पे, तो अगर ये 0 है तो 1 2 3 इधर कहीं होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे रख दिया। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, +2 न्यूटन। इसका मतलब अब इस पे फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, ऐसे ये आगे की तरफ। मतलब अगर आपने x इक्वल टू 3 पर इस बॉडी को ले जाके रखा तो ये आगे भाग जाएगा, अगर आपने ओरिजिन पे रखा तो ये पीछे भाग जाएगा, समझे। और बीच में अगर x इक्वल टू 2 पुट करें तो 2 दूनी 4 -4 0 आ रहा है। मतलब x इक्वल टू 2 पर अगर आपने इसको रख दिया ब्लॉक को, तो वहां पर फोर्स 0 है, मतलब बॉडी वहां पर रेस्ट पे रहेगा। ठीक है ना, तो अगर x इक्वल टू 2 पे रख दिया तो बॉडी चलेगा ही नहीं, रेस्ट पे रह जाएगा। तो इस पॉइंट को फिजिक्स की दुनिया में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, जहां पे फोर्स 0 होता है उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, समझे। ये अभी हम लोग आगे इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे डिटेल में। ये हम समझाना चाह रहे थे कि आखिर ये फोर्स निकल के आपको फायदा क्या है।
क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि भाई हम तो पोटेंशियल एनर्जी दे दिए हैं और बताओ कि x इक्वल टू 3 पे कितना फोर्स है। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालेंगे और उसमें फिर वैल्यू पुट कर देंगे। नोट करो इसको। एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है 4 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। देन फाइंड फोर्स acting on the body at x equal to 4। x equal to 4 पे जब बॉडी होगा तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा ये कैलकुलेट करो। चलो निकालो। तो देखो इसमें f निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, माइनस बाहर रह जाएगा, 4 का 0 होगा, माइनस 3x का क्या होगा -3 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो यहाँ माइनस माइनस आ जाएगा 3 माइनस 2x। अब x इक्वल टू 4 पे पूछा है तो 4 रख दो, 3 माइनस 8 -5 आएगा, +5 नहीं आएगा, -5 न्यूटन आएगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। Yes, sir.